स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छे ढंग से कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, एक आइडल कॉस्ट अकाउंट किसे कहेंगे, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक पूरी बुक का जो एक तो आउटलाइन हमने देख ली है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कि होता है ना, हम कहेंगे इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हम अपनाएंगे, लेकिन एक्चुअली में हम जब बहुत सारे और बिजनेस को हम कंसर्न करें तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है ना। कि होता है ना कि हम नेचुरल कहते हैं, हम जब हमें ये चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते हैं तो किन किन चीज़ों का कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें प्रैक्टिकली मतलब कि होता है ना कि फेस करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। देखो, टॉप मैनेजमेंट आप सभी को पता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जो कि सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट टाइप के जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, नीचे वाले डिपार्टमेंट्स के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, वो अपने काम में जो ऊपर वाले लोग इंटरफेयर फेस नहीं करते, वो कहते हैं हम ही डिसीजन ले लें। उसका क्या होता है, वो डर हो रहता है, जैसे डिपार्टमेंट का हेड है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम ही कर रहा है तो उसको इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मतलब सपोर्ट नहीं मिलती उसको टॉप मैनेजमेंट से। ये देखो, जैसे मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की हूँ और यदि कॉलेज में कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाएगा और मुझे ही नहीं पूछा जाए, है ना, तो उसका इफेक्ट तो रहेगा ही ना, नेगेटिव इफेक्ट तो रहेगा ही ना, कि मेरा डिपार्टमेंट है वो मेरे से पूछते तो मैं कुछ और सलाह देती, है ना, इन चीज़ों का। इसी टाइप से कि टॉप मैनेजमेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हैंडल कर रहा है तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, कई बार ही ना अपने लेवल पर डिसीजन ले लेते हैं। ये वाली डिफिकल्टी प्रैक्टिकल में फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ। जो नया स्टाफ होता है ना, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए तो अलग स्टाफ रखा जाएगा, तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो क्या करते हैं, वो है साथ में जो दूसरा स्टाफ है वो उसको मतलब कि फील दे ओज देयर इम्पोर्टेंस, वो ना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे कहते हैं कि उनको नॉन कॉपरेशन एट द अदर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ना कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो इसके लिए उसको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो कंसर्न करना ही पड़ेगा, है ना। तो जब दूसरे डिपार्टमेंट में तो इन्फॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी भी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कॉपरेशन नहीं मिल पाती। ये वाली प्रैक्टिकल डिफिकल्टी देखी गई है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ, ये भी एक कमी है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमने अपना तो लिया है, ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रेंड स्टाफ भी चाहिए। तो कई बार ये होता है जैसे छोटा बिजनेसमैन है कि फिर उसके बाद ध्यान नहीं देता कि ट्रेंड स्टाफ नहीं रख रहता, तो जिसके कारण कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी प्रॉपर नहीं चल पाएगा। ये वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। और हैवी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनाना है तो हमने स्टाफ भी रखना है, उस पर उनको खर्चा मतलब कि उनकी सैलरी भी देनी है। तो कई बार ये होता है कि हैवी कॉस्ट पड़ जाती है, हैवी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम। ये सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या सोल्यूशन है, कहते हैं स्टेप्स टू ओवरकम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। हम क्या ले सकते हैं, कहते हैं वही जो चीज़ें हैं उनको ओवरकम कर लो, सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, है ना, कि यदि टॉप मैनेजमेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो डिफरेंट तभी इंप्रूवमेंट होगी, है ना। टेक्निकल प्रोडक्शन एंड टॉप मैनेजमेंट को जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अपना रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके फिर लेने चाहिए डिसीजन। सपोर्ट देनी चाहिए उनको टॉप मैनेजमेंट को। यूटिलिटी ऑफ सिस्टम टू एग्जिस्टिंग स्टाफ, मतलब कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पहले से ही स्टाफ लगा है उसको भी लगाओ, कहने का मतलब, तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो उनका भी इंटरेस्ट बन जाएगा, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो उसका भी यूज़ करो। वर्कर्स कॉन्फिडेंस फॉर कोऑपरेशन, तो सभी वर्कर्स को जो पहले से ही लगे हैं तो उनको कहेंगे कि आप कोऑपरेशन दीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगी। तो ठीक है, इससे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि ताकि डिफरेंट वर्कर्स की कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, जो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में लोग यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ, जो भी अकाउंटिंग स्टाफ है हमारा उसको ट्रेनिंग देते रहें ताकि वो एफिशिएंट बन पाए, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर हम अपना पाएँ। कॉस्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न, ये तो ये है ही है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। प्रॉपर सुपरविजन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए उसकी, है ना, टाइम टाइम पर उसकी चेकिंग होती रहे, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसी के साथ मैं कंप्लीट करती हूँ फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने किया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोई फर्स्ट चैप्टर हमेशा किसी बुक का एक पूरी बुक के बारे में बताता है, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताता है। तो ये आपने बहुत अच्छे ढंग से ये टॉपिक कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।